नई संसद के उद्घाटन पर बवाल, विपक्ष ने पूछे सवाल, उद्घाटन के बहिष्कार तक पहुंची बात। भारत को एक भव्य संसद भवन की जरूरत काफी समय से है, जो आने वाले 100 सालों तक हमारी लोकतांत्रिक जरूरतों को पूरा कर सके। प्रधानमंत्री मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन अब इस खूबसूरत बिल्डिंग को लेकर देश में सियासत छिड़ गई है। 19 विपक्षी राजनीतिक दलों ने फैसला किया है कि वो उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। इन दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, सीपीआईएम, शिवसेना, उद्धव गुट शामिल है। अब इस विरोध के पीछे कारण क्या है, वो भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन क्यों? राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन क्यों नहीं? वीर सावरकर की जयंती पर उद्घाटन क्यों? ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। नई संसद का निर्माण फिजूल खर्ची। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी का कहना है कि इससे पहले भी कई बार विपक्षी और गैर भाजपा दलों की सरकारों के पीएम, सीएम और नेताओं ने संसद या विधानसभा के भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। हमारे देश की कई विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस सहित, जिनका अभी तक अंग्रेज मोह भंग नहीं हुआ है। उनको जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रिय हैं, और जो चीज़ हमारे मजदूरों ने बनाई है, हमारे कारीगरों ने बनाई है, हमारे आर्किटेक्ट्स ने बनाई है, हमारे इंजीनियर्स ने बनाई है, वो उनको अच्छी नहीं लगती है। इसलिए वो कह रहे कि हम नहीं जाएंगे, हम उसका विरोध करेंगे। मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र के इस नए मंदिर का जो भी पार्टियां बहिष्कार कर रही हैं, हर देशभक्त व्यक्ति को उन पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए। राष्ट्रपति हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, पूरा देश राष्ट्रपति का सम्मान करता है। लेकिन कोई भी बिल्डिंग, कोई प्रोजेक्ट बनता है तो गवर्नमेंट बाकायदा उसको कैबिनेट में उसमें अप्रूवल देती है, बजट पास करते हैं। तो इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कैबिनेट की मीटिंग बुला करके उसमें इस पार्लियामेंट की अप्रूवल दी है, बजट पास किया है, सरकार ने काम कराया है। तो ये प्रधानमंत्री का अधिकार है, उसका उद्घाटन कर सकते हैं। विरोधी पार्टियां जो विरोध कर रही हैं वो गलत। बीजेपी का पलटवार। 1951 में तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर्नाटक विधानसभा की आधारशिला रखी। 1987 के तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने संसद भवन के पुस्तकालय का उद्घाटन किया। 1975 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया। 2011 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में नए विधानसभा परिसर का शुभारंभ किया था। 2019 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के नए केंद्रीय कक्ष का उद्घाटन किया था। कई दलों के विरोध के बीच कई दूसरे दल ऐसे भी हैं जो इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। एनडीए के बाहर जो दल इसमें शामिल होंगे उसमें बीजेपी, बीएसपी, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, एआईएडीएमके, अकाली दल। देखिए, सबसे पहले तो जो ये नई संसद भवन का जो उद्घाटन है, एक प्रश्न चिन्ह है कि वो तैयार भी है कि नहीं। क्योंकि जो दिल्ली में मेरे को जो अलॉट हुआ है निवास स्थान, वो बिल्कुल उसके साथ है। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी उसके जब निर्माण हो जाए, अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी मैं एक और आपको जानकारी दे दूँ, मुख्य गेट ही अभी आप देखोगे जाके तो, मगर कोई ना कोई जो है सरकार मैं समझता हूँ ये जो तिथि है, ये जो वहाँ पे जो कार्यरत कॉन्ट्रैक्टर हैं, मजदूर हैं, उनके अनुसार नहीं, कार्य के अनुसार नहीं, कोई राजनीतिक कारण को ऐसा लगता है। इसीलिए देश का विपक्ष, और दूसरा अमूमन इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में राष्ट्रपति जी का सर्वोच्च स्थान रहता है, तभी सरकार की परफॉर्मेंस हर साल राष्ट्रपति अभिभाषण के रूप में राष्ट्रपति जी रखते हैं। प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं विपक्ष के सवालों का, मगर उसको रखने वाले
संसद के अंदर, ये संसद की परंपरा शुरू से चली आई है। तो कहीं ना कहीं जो संपूर्ण देश का विपक्ष है तो ये बातें उनको लगती हैं। लोकतंत्र की गरिमा को कैसे नीचा किया जा रहा है। जो देश का प्रथम नागरिक है, आज के दिन ये पद है, मैं समुदाय में नहीं करना चाहूँगी, लेकिन समुदाय है। अगर मैं आज यहाँ इस पद पर हूँ, मैं भी एक समुदाय से हूँ। हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो एक समुदाय से हैं, ट्राइबल हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, एक महिला हैं। हमारी महिलाएं खुश होती हैं एक राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति को देखते हुए। तो उनको पीछे रखकर, पहले नागरिक को पीछे रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करें। क्या हमारे फाउंडिंग फादर्स डॉक्टर अंबेडकर ने और नेताओं ने ये सोचा था जब संविधान की रचना की? बड़ा सवाल ये है कि अचानक कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के मन में राष्ट्रपति मुर्मू के लिए सम्मान कैसे उमड़ पड़ा, क्योंकि ये तो वही विपक्ष है जिसने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने पर क्या कुछ नहीं कहा था। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या नया संसद भवन के उद्घाटन का विरोध सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए विपक्ष का हथियार है। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी और दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।